So today we are going to discuss chapter number 9, that is Fourier transformation. So as we have discussed Laplace transformation, यहाँ पे हम Fourier के बारे में डिस्कस करेंगे. So Fourier transformation की definition देखते हैं. Let f of t be a function defined from minus infinity to infinity. हमने यहाँ पे कोई function f of t define कर लिया from minus infinity. Then Fourier transformation of f of t is denoted by integral minus infinity to infinity e raised to power minus st f of t dt. So basically लाप्लास में क्या होता था, जीरो से इन्फिनिटी, यहाँ पे है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एंड इसको इस इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करते हैं. So यहाँ पे इस इंटीग्रल को हम लिखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन f of t and it is sometimes written as f bar s. So basically from here we can also define inverse Fourier transformation. So यहाँ से हमारे पास inverse Fourier transformation का फॉर्मूला आ जाता है. Inverse Fourier transformation of f bar s is equal to f of t 1 by 2 pi minus infinity to infinity e raised to power iota st f bar s ds. So यहाँ पे हमारे पास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन आ जाती है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए फोरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्मेशन. फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन इज डिनोटेड बाय f of s of the function f of t. It is 0 से infinity f of t sin st dt. अगर हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन f of t is 0 से infinity f of t cos of st dt. So basically फोरियर साइन के बारे में आ जाता है, फोरियर कोसाइन के बारे में आ जाता है. अब इनके इनवर्स भी हम डिस्कस करेंगे. इसको हमारे पास एक और नोटेशन है, दैट इज f बार s जो होता है उसके नीचे स्मॉल s लिख देते हैं एंड इसमें f बार s के नीचे स्मॉल c. अगर हम इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, इन दोनों के इनवर्स की बात करते हैं हम पहले. सो इनवर्स क्या है, फोरियर इनवर्स साइन ऑफ f बार s s is equal to f of t, that is 2 by pi 0 to infinity f of s s. यहाँ पे हम सिंपल f of s s और फिर लिखेंगे हम sin of st ds. Similarly for inverse Fourier cosine transformation, Fourier cosine inverse of fcs is equal to f of t 2 by pi 0 to infinity f of cs bar cos of st ds. So ये हमारे पास दोनों इनवर्स के फॉर्मूलेज हैं. Next we have the properties related to the Fourier transformation. So first property is linear property. So linear property क्या कहती है, if f of x and g of x be the two functions whose Fourier transformation exists, इनका Fourier transformation exist करता है and c1 and c2 are arbitrary constant. c1 c2 हमारे पास कोई भी arbitrary constant हो सकते हैं. Then Fourier transformation of c1 fx plus c2 gx means इन दोनों का combined Fourier transformation क्या होगा, हम इस इंडिविजुअल का Fourier transformation फाइंड आउट करें कांस्टेंट बाहर प्लस c2 बाहर Fourier transformation of g of x. देखिए इससे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दे रखा है sin x प्लस cos x का Fourier transformation निकालना. आप इस पूरे पे डेफिनेशन लगाएं, इससे अच्छा आप कर सकते हैं Fourier transformation of फर्स्ट टर्म sin x प्लस फिर Fourier transformation of cos x. इस टाइप से आप इंडिविजुअल टर्म्स का यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हमारे क्वेश्चन को इजी बनाती है प्रॉपर्टीज. Next we have Fourier cosine transformation of this complete term is equal to c1 bar Fourier sine transformation of f of x plus c2 bar Fourier sine transformation of g of x. सिमिलर केस कोसाइन का है, बस s की जगह आपको c लिखना है. सिमिलर प्रूफ है. थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, मैं आपको इस दोनों पार्ट का प्रूफ बता देती हूँ. तो देखते हैं यहाँ पे हम प्रूफ. सो फर्स्ट टर्म Fourier सिंपल Fourier ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ c1 fx plus c2 gx is equal to माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेफिनेशन लगा रहे हैं e की पावर माइनस आइटा एस एक्स. एफ ऑफ एक्स मीन जो पूरा फोरियर के अंदर ब्रैकेट के अंदर गिवन होता है. So c1 fx
माइनस आइटा एक्स डी एक्स। तो हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया टू पार्ट्स में। फिर हमने यहाँ से c1 बाहर निकाला, c1 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आइटा एस एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी c2 बाहर g ऑफ x e की पावर माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स। So first term c1 into this term can be written as by definition Fourier transformation of the function f of x plus c2, this term can be written as Fourier transformation of the function g of x. Hence we get the desired result. For the proof of second part, we have to find the Fourier sine transformation of the function c1 fx plus c2 gx. Again we'll apply definition of Fourier sine transformation 0 से infinity e की power minus iota sx into c1 fx c2 gx into sin, देखिए फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली e ये लिखना this into sin of sx into dx, ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है। नाउ फर्दर हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं डेफिनेशन, दैट इज एक बार यहाँ पे ना हमने शायद कुछ मिस्टेक कर दी है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यही होती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी c1 f of x sin of sx dx, 0 से इन्फिनिटी c2 g of x sin of sx dx। c1 बाहर निकाल लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी f of x sin sx dx प्लस c2 0 से इन्फिनिटी g of x sin sx dx. This term can be written as Fourier transformation, Fourier sine transformation of the function f of x plus c2. This term can be written as Fourier sine transformation of the function g of x. Hence we have proved the desired result. Next we have change of scale property. Change of scale property क्या कहती है? If the Fourier transformation of f of x is f bar s से denote कर रहे हैं, then the Fourier transformation f of ax को होगा 1 by a f bar s by a. Similarly for sin f, if the Fourier sine transformation of f of x is f bar s s, then the Fourier transformation of f of ax is 1 by a f bar s by a. Similarly cosine के लिए आप रिजल्ट और लिख सकते हैं, मैं आपको इसका प्रूफ करवाऊंगी। सिमिलर कोसाइन का होगा, आप खुद ट्राई कीजिएगा। पहले फर्स्ट प्रूफ देखते हैं। यहाँ बोला है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of x हमें गिवन है f bar s। अगर हम इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आइटा एस एक्स f of x dx, सो हमें फाइंड आउट करना है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन f of ax। आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आइटा एस एक्स f of ax dx, मीन्स जो भी फंक्शन है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया मैंने। अब हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा ax को समथिंग, पुट ax इज इक्वल टू t, सो यहाँ से a dx की वैल्यू आ जाएगी dt, सो dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई a। सो लिमिट्स हमारे पास आएंगी, जब एक x की वैल्यू हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है तो t भी माइनस इन्फिनिटी है, एंड जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी है। सो लिमिट्स आर नॉट चेंज्ड, सो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आइटा x की जगह आ जाएगा t बाई a, f of ax की जगह आ जाएगा t, dx की जगह आ जाएगा dt बाई 1 बाई हमने बाहर निकाल दिया, क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस s t बाई a f of t dt. Now 1 by a, this term can be written as f bar s by a। कैसे लिख सकते हैं देखिए, अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, जो यहाँ पे सिंपल s होता है ये f बार s लिखा जाता है, यहाँ पे जो i x के साथ टर्म है वो है s बार a, तो इसको हम लिखेंगे f बार s बाय a। सेकंड पार्ट का प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन f of x आपको गिवन है f बार s s, देन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन f of ax आपको प्रूव करना है। पहले हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं, 0 से इन्फिनिटी f of x sin sx dx। Now here we have to change, next we have to find the Fourier sine transformation of the function ax, that is 0 से infinity f of ax sin sx dx। Again here we will put
ax is equal to t, so dx will come dt by a, लिमिट्स विल रिमेन सेम, सो आ जाएगा 0 से इंफिनिटी, f ऑफ ax की जगह आ जाएगा t, साइन ऑफ x की जगह आ जाएगा s t by a, dx की जगह आ जाएगा dt by a, 1 by a को हमने बाहर रख लिया. Now this term can be written as Fourier sine transformation of argument s by a into 1 by a. तो देखिए अगर हमारे पास ये फंक्शन होता तो यहाँ पे सिंपल s होता है, तो इसको हम सिंपल s लिखते हैं, x के साथ जो आर्गुमेंट होता है. तो यहाँ पे फंक्शन t का उसके साथ जो आर्गुमेंट है वो s by a है, तो इसको हम लिखेंगे 1 by a f bar s by a. नेक्स्ट वी हैव शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ f bar s is the Fourier transformation of f of x, then e raised to power minus iota as f bar s is the Fourier transformation of f of x minus a. So for the proof of this, we will write f bar s is the Fourier transformation of the function f of x. So by definition, minus infinity to infinity e की power minus iota sx f of x dx. बेसिकली हमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है f of x माइनस a का, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर माइनस आइटा sx f of x minus a dx. Now here we will put x minus a is equal to t. So dx की वैल्यू आ जाएगी dt and limits will remain same. So minus infinity to infinity e की पावर माइनस आइटा, x की जगह हम पुट करेंगे यहाँ से वैल्यू a प्लस t, f of t dx की जगह आ जाएगा dt. So this is minus infinity to infinity e की पावर माइनस आइटा s कॉमन निकाल लेते हैं, e की पावर माइनस st f of t dt. तो देखिए अगर हम यहाँ पे x की जगह t कर दें पूरी इस यूनिट में, तो ये हमारे पास बेसिकली f बार s बनेगा. x की जगह t करो, डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस आइटा s f बार s. तो ये प्रूफ करना था कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट आती है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी. वो क्या कहती है? इफ f बार s इज द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of x, f dot t means फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, then फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of x cos ax is 1 by 2 f bar s minus a plus 1 by 2 f bar s plus a. So again हम यहाँ पे डेफिनेशन लगाते हैं. You have to find the Fourier transformation of the function f of x cos ax. So this is Fourier transformation by definition minus infinity to infinity e की पावर माइनस आइटा sx, जो भी आपको फंक्शन गिवन है f of x cos of ax dx, that is again minus infinity to infinity e की पावर माइनस आइटा x f of x. cos ax को हम लिख सकते हैं by definition it can be written as e की पावर आइटा ax plus e की पावर minus आइटा ax by 2. So 1 by 2 is constant, minus infinity to infinity e की पावर minus आइटा sx e की पावर आइटा ax f of x dx plus 1 by 2 हमने इसको ब्रेक कर लिया, minus infinity to infinity e की पावर minus आइटा sx e की पावर minus आइटा ax f of x dx. So फर्स्ट टर्म देखिए आ जाएगा 1 by 2 minus infinity to infinity e की पावर माइनस आइटा कॉमन अगर हम ले x तो ये रह जाएगा s माइनस a f of x dx प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस आइटा x कॉमन ले s प्लस a f of x dx. तो देखिए अगर हमारे पास आर्गुमेंट जो होता है s होता है वो f बार में लिखा जाता है, तो आइटा x के साथ यहाँ पे आर्गुमेंट है s माइनस a, तो ये लिखा जाएगा हमारे पास f बार s माइनस a. सेकेंड टर्म का आर्गुमेंट है s प्लस a, so it is f bar of s plus a divided by 2, and this only we have to prove. So let us start with example. Example number 1 is find the Fourier transformation of the function f of x e की power minus iota minus a mod of x. So mod of x का पहले हम बिहेवियर देखते हैं. mod of x की वैल्यू x greater than 0 पे x होती है, x less than 0 पे minus x होती है. तो सिमिलरली e की पावर माइनस आइटा, बाधा आइटा निकल रहा है ax, इसकी वैल्यू आ जाएगी जब x a से बड़ा है e की पावर माइनस ax and e की पावर ax when x less than a. So basically अगर हम बात करें Fourier transformation of the function f of x is defined minus infinity to infinity e की पावर माइनस आइटा sx
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखिए हम ध्यान से देखें, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, ब्रेक किस पे हो रही है, ए पे। तो जो हमारी ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स है वो ब्रेक हो जाएंगी माइनस इन्फिनिटी से ए प्लस ए से हमारे पास इन्फिनिटी। तो हमारे पास दो लिमिट्स में ब्रेक होगी। इस लिमिट में e की पावर माइनस आएगा एस एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए से छोटे वाली टर्म में। सो ए से छोटे में वैल्यू है e की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स प्लस ए टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस आएगा एस एक्स। जब ए से बड़ा है x तो इसकी वैल्यू है e की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। तो यह आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू ए e की पावर माइनस एक्स a प्लस आइटा एस, माइनस a प्लस आइटा एस आ जाएगा dx प्लस a टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स a प्लस आइटा एस dx। तो बेसिकली इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू x, से आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स माइनस a प्लस आइटा एस डिवाइडेड बाय जो कोफिशिएंट है माइनस ऑफ माइनस a प्लस आइटा एस, माइनस इन्फिनिटी से a हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज है, प्लस ये आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स a प्लस आइटा एस अपॉन माइनस ऑफ a प्लस आइटा एस a टू इन्फिनिटी। देखिए जब x की वैल्यू a है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, ये हमने गलती से यहाँ पे a लिख लिया, यहाँ पे जीरो ही आएगा ना, तो ये जीरो आएगा a की जगह, यहाँ पे करेक्शन कीजिए। सो e की पावर जीरो इज वन, से आ जाएगा वन अपॉन a माइनस आइटा एस लिख लेते हैं। जब हमारे पास x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, सो अगर हम उसको इस टाइप से लिखे, देखिए माइनस हम अंदर ले लेते हैं, सो बन जाएगा a माइनस आइटा एस, ठीक है। इसका भी हम माइनस अंदर लें तो बन जाएगा a माइनस आइटा एस। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है सो e की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि देखिए a तो जीरो से बड़ा है, क्वेश्चन में मेंशन है कि a जीरो से बड़ा है, तो e के पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो सेकंड टर्म इसकी जीरो हो जाएगी माइनस जीरो। यहाँ पे बात करें e की पावर माइनस इन्फिनिटी, फर्स्ट टर्म जीरो, सेकंड टर्म नेगेटिव ऑफ e की पावर जीरो इज माइनस वन बाय a प्लस आइटा एस। ये आ जाएगा आपके पास वन अपॉन a माइनस आइटा एस अपॉन वन अपॉन a प्लस आइटा एस। एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2a अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ आइटा एस का होल स्क्वायर 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। Next we have example number 2. We have to find the Fourier transformation for the function f of x. x lies between 0 to a पे वैल्यू k है and otherwise 0 है। से हमारा किस टाइप से ब्रेक होगा Fourier transformation वो समझते हैं। Fourier transformation of the function f of x is defined as minus infinity to infinity e की पावर माइनस आइटा एस एक्स f of x dx। सो लिमिट ब्रेक हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से जीरो, फिर जीरो से a, फिर a से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आइटा एस एक्स, जीरो से a में फंक्शन है k, अब बाकी जगह फंक्शन क्या है जीरो जीरो, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि टर्म जीरो है, सिर्फ ये टर्म रह जाएगी, बेसिकली हमें इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। सो k बाहर e की पावर माइनस आइटा एस एक्स अपॉन minus iota s from 0 to a, that is minus k upon iota s e की पावर माइनस आइटा एस ए, जीरो पुट करेंगे सो माइनस वन, तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस e की पावर माइनस आइटा ए एस इंटू के बाय आइटा एस। सो दिस इज योर आंसर। Next we have example number 3. Find the Fourier transformation of the function. This is defined under root 2 pi by 2l minus L to L, and for greater than L it is this. So we know that Fourier transformation of the function f of x is defined as minus infinity to infinity e की पावर माइनस आइटा एक्स f of x dx। so ब्रेक किस टाइप से होगा, इस एक्सरसाइज में आपको यही समझना है। से आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस एल, फिर माइनस एल से एल, देन एल टू इन्फिनिटी। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी टू एल, माइनस एल से एल तो आपको फंक्शन डिफाइंड है अंडर रूट 2 पाई बाय 2l। रेस्ट ऑफ द टर्म्स पे जीरो जीरो है, जीरो जीरो के साथ आप e की पावर माइनस आइटा एक्स लिखे हैं ना लिखे, उससे क्या फर्क, आंसर जीरो है। बेसिकली इंटीग्रेट करना है, f ऑफ x की वैल्यू आपको गिवन है
ये गिवन जो मैंने लिख दी e की पावर माइनस आयटा एस एक्स डी एक्स। सो अंडर रूट 2 पाई बाई 2l, ये तो कांस्टेंट है, माइनस एल से एल e की पावर माइनस आयटा एस एक्स डी एक्स आपको बेसिकली इवेल्युएट करना है। दैट इज अंडर रूट 2 पाई बाई 2l e की पावर माइनस आयटा एस एक्स अपॉन माइनस आयटा एस, वैल्यूज फ्रॉम एल टू माइनस एल। बेसिकली हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे अंडर रूट 2 पाई बाई 2l माइनस आयटा एस, अपर लिमिट पे e की पावर माइनस आयटा एस एल, माइनस में लोअर लिमिट पे प्लस आयटा एस एल। सो ये माइनस को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं साइन चेंज करने के लिए। अब देखिए ये वाली जो टर्म है मैं मार्क कर रही हूँ, ये वाली टर्म इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एस एल अंडर रूट 2 पाई बाय एल एस। कैसे लिखा हमने इसको देखें, अगर मैं बात करूँ साइन एस एल की वो हो जाएगा e की पावर, अगर मैं थीटा की बात करूँ साइन थीटा e की पावर आयटा थीटा e की पावर माइनस आयटा थीटा अपॉन 2 आयटा। बेसिकली यहाँ पर थीटा की जगह एस एल है, उसको हमने इस टाइप से कंपाइल करके लिख लिया। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 4, वी हैव टू फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन। इसकी स्टेप आपको गिवन है, सो आपको ब्रेक करना आना चाहिए यहाँ पे। अगेन क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए प्लस माइनस ए से फिर 0, देन 0 से ए आपको गिवन है, नेक्स्ट आ जाएगा ए से इन्फिनिटी। सो माइनस ए से 0 आपको गिवन है फंक्शन माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे आपको 0 0 गिवन है। e की पावर माइनस आयटा एस एक्स डी एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, e की पावर माइनस आयटा एस एक्स डी एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन माइनस ए टू 0 e की पावर माइनस आयटा एस एक्स डी एक्स प्लस 0 से a e की पावर माइनस आयटा एस एक्स डी एक्स। तो बेसिकली हमें इसको इंटीग्रेट करना है, e की पावर माइनस आयटा एस एक्स अपॉन माइनस आयटा एस, बाहर एक माइनस है, लिमिट 0 से माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। अपर लिमिट पे e की पावर 0 इज 1 एंड लोअर लिमिट पे x की वैल्यू जो हमारे पास माइनस a है, तो e की पावर आयटा एस ए अपॉन आयटा एस एल। यहाँ पे बात करें e की पावर माइनस आयटा एस एक्स अपॉन माइनस एस फ्रॉम 0 टू a, से आ जाएगा e की पावर माइनस आयटा एस ए माइनस 1 अपॉन माइनस आयटा एस। सो आयटा एस हम एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस आयटा ए एस, और यहाँ पे माइनस e की पावर माइनस आयटा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस 1। सो 1 प्लस 1 बन जाएगा 2 माइनस ऑफ e की पावर आयटा एस ए माइनस e की पावर माइनस आयटा एस ए अपॉन में आयटा एस अपॉन में आयटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई